नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा लगातार। आप लोगों को तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो लोकसभा चुनाव की हकीकत यानी कि कन्नौज के लोकसभा चुनाव की हकीकत दिखा रहे होंगे, लेकिन द न्यूज़पेपर आपको ऐसी ऐसी जगहों पर लेके जा रहा है जहां हर किसी का पहुंचना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन नहीं कहूंगा लेकिन मुश्किल है और कोशिश भी नहीं करते हैं। मैं कन्नौज से 30 किलोमीटर दूर, जिला कन्नौज ही है लेकिन कन्नौज से 30 किलोमीटर दूर कटरी फिरोजपुर गाँव में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम लोग जो है वो सो भी चुके थे। मैंने जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट की इन लोगों से, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो ये जो समाज है वो कहीं ना कहीं जो है वो वोटर की संख्या लगभग 3 लाख 3.5 लाख के आसपास है। और जो है वो किस समाज से आते हैं हम लोग? लोधी समाज। तो लोधी समाज के लोग हैं और लगभग 3 से 3.5 लाख संख्या इन लोगों की मतदाताओं की है। तो इनसे बात करना जरूरी था। हमने किसी से पूछा भाई इनका गांव कहाँ है, और गांव में हम लोग देखिए एक बार पीछे जरूर दिखाऊं, आप अंधेरा देखेंगे, हम लोग जैसे तैसे करके पहुंचे हैं और इन लोगों को हमने जगाने की कोशिश की, क्योंकि आप समझते हैं कि गाँव के में खाने के बाद अब सोने का वक्त है, क्योंकि ये लोग अपने खेतों में काम करते हैं। तमाम मेरी रिक्वेस्ट के बाद सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे कि इस बार जो है वो किधर जा रहा है इनका वोट। क्या नाम सर आपका? पंकज राजपूत। पंकज राजपूत। लोधी समाज का वोट लगभग 3-3.5 लाख के आसपास है और निर्णायक भूमिका में भी है। जहां पर आप लोग वोट डालेंगे वही प्रत्याशी संभवतः निकल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपका इस बार किस तरफ मूड है वोट डालने का? बीजेपी की तरफ। पोल बीजेपी की तरफ जी। अच्छा, बीजेपी की तरफ जाने का कारण क्या है? कारण वहाँ बहुत सी सुविधाएं यहाँ मिली हैं। हाँ, जैसे क्या क्या सुविधा मिली है? आवास मिला है, उसमें शौचालय मिले हैं और पेंशन भी आ रहा है, किसान सम्मान निधि भी आ रहा है और भी कुछ समस्या का समाधान हुआ है बहुत सारी। हाँ। और अखिलेश यादव ने यहाँ पर कितना, क्योंकि 30-40 साल लगभग जो है वो यहाँ से सांसद चुने गए और यहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद थे, सरकार भी रही, कितना विकास यहाँ हुआ कन्नौज मेरे यहाँ कुछ नहीं विकास हुआ। इधर आप आ जाओ, आप आगे आ जाओ। मेरे यहाँ देवी जी का मंदिर था, वहाँ पे खंजड़ा पड़ा हुआ था। खंजड़ा क्या होता है? अरे इटकुर्रा जिसे बोलते हैं, टूटा हुआ ईंटा, तो वो भी वो यहाँ से भरवा के ले गए थे नवाब सिंह। अच्छा, नवाब सिंह जी, यहाँ से जो सांसद थे? जी नहीं, वो बिलाक प्रमुख उनके भाई। जी 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 जी। तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो यहाँ? क्योंकि मेरा पूरा बीजेपी का यहाँ पर मतदान हम लोग करते हैं, लोधी समाज है यहाँ पर, तो बीजेपी के समर्थन में रहते हैं। बुजुर्ग रहा है तो हम भी लोग बीजेपी में रहते हैं, क्योंकि बीजेपी में जो है कोई भी अत्याचारी या गुंडा माफिया, किसी की माँ बहन रात बिरात में कोई दिक्कत अब नहीं हो रही है। पहले जो जाते थे कहीं वहाँ उर्स रामलीला निकल रही बारात, वहाँ माँ बहनों को पकड़ लेते थे, ये अत्याचार होता था। तो इसीलिए बीजेपी ये जीतेगी। हमारे सुब्रत पाठक माननीय सांसद जी वो भी जीत यही अभी लोधी समाज से आते हैं। जी जी। अच्छा, तो बहुत आपका लोगों का तो वोट बहुत है। फिर भी अतीक अहमद मुख्तार अंसारी मृत्यु हुआ उनका, वहाँ देखने के लिए अखिलेश जी पहुँच गए। बाबू कल्याण सिंह के यहाँ कोई होता श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जाते ही नहीं अखिलेश यादव जी। मुख्तार अंसारी ये जो है बार बार आती है बात। मुख्तार अंसारी खत्म हुए, उनके घर पर गए, उनके घर में फिर टिकट दोबारा सांसद की उन्होंने दी जाकर। तो वो तो हमारा जो धर्म है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? अखिलेश जी। और हमारी बीजेपी जो है वो राम को लाए हैं, तो राम को हम लोग भी, वो राम को लाए, हम लोग उनको लाएंगे। अच्छा, वो राम को लाए, आप उनको लाए? हम उनको लाएंगे। बाकी ये पार्टी वाले कहते हैं कि राम को कौन ला सकता है? 400 पार नहीं, 406 लाएंगे सीट। जब अब वोट खुलेंगे तब दिखाएंगे इसका परिणाम क्या हुआ है। पक्की बात है। जी जी जी। अच्छा, आप इधर आ जाओ। ओहो गजब। हाँ जी, आप एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? माहौल बिल्कुल एकदम टाइट? माहौल बिल्कुल टाइट। और मेरे इधर से जीत ही होकर ये जाएगी। पक्की बात है? पक्की बात। सांसद जी निकलेंगे 100%। 100% जी। और यही वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव की कह रहे हैं हम 100%। वो तो ये मौका जब उनको मालूम पड़ेगा, जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन दिखाएंगे। अभी कुछ नहीं, जिस दिन वोट। जी तो अस्वस्थ है भाई जीत के लिए। अस्वस्थ उन्होंने किया क्या है? क्या किया है उन्होंने? तो आप बताइए कि क्या किया है उन्होंने? कुछ किया ही नहीं। बात गुंडा माफिया, मस्जिद बनवाते वहाँ जाते हैं, कहीं राम का मंदिर बन रहा वहाँ तो उनके हाथ आगे बढ़ते नहीं। मस्जिद बनवाए, गुरुद्वारा वो बन रहा वो नहीं बनवाएंगे। मस्जिद तमाम जगह घेरवा देंगे। कहीं जैसे कहीं मुसलमान की वो बन रही होगी तो वहाँ तमाम जगह 5 बीघा से लेकर 10 बीघा तक गिरवा देंगे। कहीं मंदिर में वो कम भी और कर देंगे। तो उनको मुख्यमंत्री बना के सांसद बना, हम क्या करेंगे बताओ? अच्छा। वो तो सैफई में बैठेंगे। हमारे सांसद जी कन्नौज के हैं, कन्नौज में मिलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम जनता के दिलों में बसे हैं, जब याद करेंगे। क्या दिलों में बसे? वो तो लखनऊ में बैठते हैं, सैफई में बैठते हैं। हमारे सांसद जी दिलों में नहीं है। दिलों में नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उन्होंने किया है हमारे लिए, लोधी समाज के लिए क्या किया उन्होंने?
अरे वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया है साहब। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। मेरे गांव से खंजड़ा उखड़ा ले तो क्या किया? अच्छा। ईंट उठकुर्रा भरा ले गए, जो 10-5 हजार रुपए क्या कर दिया मेरे लिए? अरे बताओ। बाप रे, मतलब बड़ी स्थिति खराब है। बहुत स्थिति मेरे यहाँ तो खराब है और खराब रहेगी। अच्छा। हाँ। फिर कैसे दावा हो रहा है कि 3-4 लाखों से जीतेंगे? अरे लाखों से जीत होगी। वो तो भ्रमण करने की, वो तो बच्चे कहीं कहीं भ्रमण हो जाएगा, कहीं यादव समाज का है, ठीक। हाँ। पूरा टोटल गांव। हाँ। तो वहाँ तो वो लोग कहेंगे, दावा करेंगे। हाँ। अब जा कहीं टक्कर बराबर पड़ती है, आधे यादव हो, आधे लोधी समाज हो, हाँ। तब वहाँ मालूम पड़ता है क्या यहाँ पे निर्णय होगा। तो मतलब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव को उन्हीं के लोगों ने क्या भयभीत कर दिया कि यहाँ से जीत जाएंगे? भयभीत किया उन लोगों ने, जबरिया जाकर के उनको कहा है वहाँ लखनऊ में जाकर के कि आप लड़िए भैया, नहीं तो वहाँ सांसद को कोई हरा नहीं पाएगा, इसीलिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ा है। अच्छा जी। और वो कह रहे हैं कि हमें जनता ने बुलाया है, क्योंकि हम जनता ने नहीं बुलाया है, उनके जो कार्यकर्ता लोगों ने वहाँ जाकर के मीटिंग की जाकर लखनऊ में, हाँ। उनको बुलाया कि आप आओ भैया, नहीं कोई सांसद को हरा नहीं पाएगा। पक्की बात। पक्की बात। अच्छा। और योगी मोदी जी का काम, उत्तर प्रदेश में योगी जी का काम कैसा है? उन्होंने एक हाईवे बनवाया खाली सेपई से लखनऊ जाने के लिए। हाँ, अखिलेश जी ने। अखिलेश जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने हाँ। जो जीटी रोड थे हाँ। वो सब हाईवे कर दिए, जो पगडंडी रास्ताएं थी हाँ। सब जीटी रोड कर दिए। हाँ। उन्होंने एक किया, मेरे योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे जो है जितने जीटी रोड से टोटल हाईवे, गंगा एक्सप्रेस बनवा दिया, दिल्ली कानपुर हाईवे बनवा दिया। हाँ। और जो गांव की पगडंडी थी वो सब जीटी रोड, आप इधर से आए होंगे तो आपने रोड देखा होगा कितना चौड़ा है। हाँ। जीटी रोड लग रहा होगा। मेरे योगी जी ने है? मेरे योगी जी ने। अच्छा। आपके योगी जी आपके हैं? जी जी जी। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे योगी जी। मेरे योगी जी, मेरे मोदी जी। हाँ। हाँ। इतना प्रेम कहा है योगी और मोदी जी के लिए? प्रेम क्यों नहीं होगा उनसे प्रेम? अच्छा, क्यों होगा उनके लिए प्रेम? उनके लिए प्रेम हमारा किस लिए होगा? क्योंकि वो राम जी के भक्त हैं। हाँ। और राम जी को बुलाए, हाँ। राम जी को उन्होंने मंदिर बनवाया। हाँ। ठीक है। हाँ। अब ये तो राम को जब मंदिर, विपक्ष तो कहता है कोर्ट ने बनवाया। कोर्ट ने क्या बनवाया? हाँ। वो तो मुद्दा उठाए बाबू कल्याण सिंह जी ने हमारे। उन्होंने जैसे जब इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया था कि हम अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी को छोड़ रहे हैं, वहाँ मस्जिद की उन्होंने मिट्टी तक उठवा दी थी। तो ये तो हमारी पार्टी ने, बाबूजी कल्याण सिंह ने बनवाया, कोर्ट ने क्या बनवाया है? अच्छा, कोर्ट ने नहीं बनवाया। कोर्ट ने नहीं। विपक्ष कहता है कोर्ट ने बनवाया है। मोदी जी तो वैसे नाम लूट रहे हैं। वो तो चिल्लाने वाले चिल्लाते ही रहेंगे, कह रहे अब वैसे ही काम नाम करने वाले लूट काम करते रहे। अब चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, काम करने वाले काम होता रहेगा। काम होता रहेगा। काम होता। अब देखिए अयोध्या बन चुका है, काशी में बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। उसके बाद 2 और जगहें हैं। हाँ। वो अभी योगी जी ने हमारे क्लियर नहीं की हैं। क्लियर नहीं किए। अभी क्लियर कन्नौज क्लियर हो रहा, क्या क्लियर हो रहा वो तो योगी जी करेंगे सोच समय। योगी। 5 उन्होंने मांगे हैं। हाँ। और 5 में से 2 में काम जारी हो चुका है। एक तो संपूर्ण हो चुका है, हाँ। अयोध्या जी वाला। हाँ। दूसरे काशी में बारी है। हाँ। अब मथुरा पे भी बारी है। मथुरा पे भी बारी है जी। तो मोदी जी आई हैं कि नहीं आई हैं? मोदी जी आएंगे बिल्कुल ही। अच्छा। हाँ, अब 400 पार नहीं, हाँ। 406 आएंगी सीटें। आपने 6 और बढ़ा दिए हैं। जी जी। 400, वो तो 400 जी जी जी। अब अपनी बात को समाप्त। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। क्या चाचा नाम आपका? भाई हमारा नाम श्री किशन। श्री किशन जी हाँ। मथुरा वाले? अच्छा, क्या नाम? हमारा नाम श्री श्री कृष्ण नाम है श्री आपका। कृष्ण। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है। हाँ, किसका माहौल बनना है? माहौल हाँ, माहौल पाठक जी जीतेंगे यहाँ। फूल जीतेगा। फूल। अच्छा। हाँ। अखिलेश तो कह रहे हैं वो जीतेंगे। और अखिलेश भी नहीं जीतेंगे यहाँ। देख लो हमने। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल अरे भाई तो कह रहे हैं हाँ। जब वोट पड़ेंगे वो खुले तब मालूम पड़ी। वो भी यही कह रहे हैं कि खोलेंगे तो पाठक जी हवा हो जाए। अरे भाई तो कहाँ दो नहीं। हाँ, कहें तो हाँ यहाँ फूल निकलेगा। फूल निकलेगा। कन्नौज से फूल। कन्नौज से फूल। कमल खिलेगा। कमल पक्की बात। कह रहे साइकिल चलेगा पंजे के साथ। हो नहीं चलेगा। दिल्ली तक चलेगी। अरे वो पिंजर पर जाइए साइकिल। हाँ। अच्छा। यहाँ फूल। अखिलेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि इस बार कन्नौज से जीतेगा, कोई ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। नहीं जीतेंगे अखिलेश, नहीं जीतेंगे। यहाँ से निकलेंगे फूल। पाठक जी जीतेंगे। पाठक सूरत पक्की बात। पक्की बात। देख लो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा। हाँ। आप इधर आओ, आगे आ जाओ। हाँ, अभी तो सो रहे थे, आप उठ गए? हाँ भैया। अच्छा, अब जी बताओ कि कौन जीतेगा? मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे। कैसे मोदी जी जीतेंगे? मोदी जी विश्व चैंपियन है और सब काम किया है। क्या, कौन चैंपियन है? विश्व चैंपियन। विश्व चैंपियन। हाँ, विश्व चैंपियन मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी? मोदी जी ने गरीब लेकर सबकी जनता सबको एक समान माना है। अच्छा। एक समान माना है, कोई विरोध नहीं किया है। हाँ। चाहे मुस्लिम हो, हाँ। चाहे हिंदू हो, हाँ। चाहे
कोई भी हो, हाँ। उनने एक समान देखा है। अच्छा। और आदमी ये कह रहा है वो नहीं किया है, वो नहीं किया है, हाँ। तो आपने उसके घर में बद दे जाए। हाँ। हम तो ये देखते हैं हमारा पूरा भारत हाँ। विश्व चैंपियन हो, हाँ। तो हमें वो चाहिए, तो भारत विश्व चैंपियन बन जाए। बस विश्व चैंपियन चाहिए। कौन बनवाएगा? हम बनवाएंगे, हाँ। हम बनवाएंगे। अखिलेश को जिता रहे हैं कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं जिता? क्यों नहीं जिताएंगे? हाँ। वो तो वो माफिया है ना। कौन? जात बिरादरी देख रहे हैं ना। कौन माफिया है? अखिलेश। अखिलेश जी माफिया है? हाँ। अरे पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे मुख्यमंत्री हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। हाँ। तब अपने घर के हुए मुख्यमंत्री। मुसलमान थे हाँ, वे अपने घर के होंगे। अच्छा। हाँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। पक्की बात बता। पक्की बात। अच्छा। पक्की बात। भाई साहब अभी तो हमारा है चाय वाले जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अभी हमारे चाय वाले कुर्सी पे बैठे हुए बोलो क्या कह रहे हो? क्या तेज? अभी हमारे चाय वाले कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जिस दिन मेरे गाय वाले कुर्सी पे बैठेंगे उस दिन डंका बजेगा और अखिलेश जी दोबारा चुनाव भी लड़ना बंद कर देंगे मायावती की तरह। नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। अभी तो चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला कुर्सी पे वहीं बैठेगा उस दिन इनका नाम निशान खत्म हो जाए मायावती की तरह। खोक ढूंढेंगे लुकने के लिए, लुकने के लिए यानी छुपने के लिए, छुपने के लिए गुफाएं ढूंढेंगे। हाँ, तुम तो एकदम नेता वाले भाषण दे रहे हो गुरु। नेता वाले नहीं, उनको रास्ता ही नहीं मिलेगी। अच्छा। ये मेरा दावा है। जिसे नाराज जिस दिन मेरे गाय वाले बैठेंगे, अभी तो चाय वाला बैठा है सिर्फ हमारा कुर्सी पे, अब जिस दिन हमारे गाय वाले बैठेंगे उस दिन अखिलेश जी अपनी जगह ढूंढेंगे छुपने के लिए। बिल जैसे चूहा बिलों में छुपता है वैसे रास्ता ढूंढेंगे मायावती की तरह, और कोई रास्ता ही नहीं उनकी बचेगी। अखिलेश जी टेंशन आ जाएंगे इस बार। आगे आ जाओ भाई साहब, आपका क्या नाम? इधर आए। क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ है। कैसे बीजेपी की तरफ है? अखिलेश जी दावा कर रहे हैं लखनऊ तक दिल्ली बता दिए कि जीत गए हैं। ये हमारा लोधी समाज जो कटरी का है, यहाँ पे माफिया राज था। माफिया राज। और उनके जो मुर्गे थे गुंडे, वो यहाँ पे 5 बजे अपना गांव शहर से गांव तक आने के मोटरसाइकिल साइकिल छिना लेते, सब्जियां तक छिना लेते, जो घर से बच्चों के लिए लाते थे शहर से वो सब्जी तक छिना लेते थे। ये माफिया राज्य था उनके समय। 2012 में जब सरकार बनी और 2017 तक तो इतनी गुंडैती थी उनकी, इतनी गुंडैती थी कि शहर से गांव तक आदमी 4 बजे दिन में आ जाता था, उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। आज योगी और मोदी की सरकार में थोड़ा हमारा किसान गायों से थोड़ा परेशान है, मगर वो भी निकाल दिया है। 13 मई को खटाखट फूल की बटन दबेगी और माननीय तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी और दूसरी बार सांसद बनेंगे सुब्रत पाठक जी। अखिलेश जी दावा कर दिए दिल्ली में कि जीत के आ रहे हैं। कहूँ ना है, अब तो इसके बाद तो सभासदी चुनाव अगर लड़ेंगे वो भी हार जाएंगे अखिलेश जी। इसके बाद सभासदी का चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। अच्छा। इसके बाद सभासदी का चुनाव हार जाएंगे वो तो संसद में बैठने की तैयारी कर वो रहे हैं। संसद में नहीं, वो संसद की पैकरिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। संसद की दूर बात है। अच्छा। वो पैकरिया तक नहीं जा पाएंगे। संसद तो छोड़ दीजिए आप, वो घर से नहीं निकलेंगे। दोबारा वो कहेंगे अब बच्चों को सभासदी चुनाव मोहल्ला का लड़वा दें तो यही जीत जाए। योगी जी का काम जो उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं है, दोबारा सपा की तैयारी कर रहे हैं। योगी जी का काम इतना अच्छा है कि उनके सबरे जो मुर्गे थे माफिया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में देखा, राम को प्यारे हो गए। और जो राम को प्यारे होने के बाद में उनका फातियां पढ़ने के लिए वहाँ रामपुर पहुँच गए और कभी राम के दरबार अयोध्या जी नहीं गए। कभी लिए नाराजगी है क्या? नाराजगी न, वो है नहीं, हिंदू है नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू है नहीं, सेकुलर हिंदू है। अरे हिंदू होते तो कम से कम अयोध्या जी में चले जाते, अयोध्या जी में चले जाते तो कम से कम दर्शन ही कर लेते। तो उनके कम से कम थोड़े बहुत पाप जो किए थे अपने राज्य में। कौन पाप किए थे भाई? अरे नीरज मिश्रा का तो मूड कटवा लिया था उन्होंने अपने समय में। कोई भूला है? यहाँ की जनता नहीं भूली और ना भूलेगी। अब दूसरी बार वो बाढ़ कन्नौज आ जाए, सभासदी का चुनाव लड़ेंगे, वो भी जनता हरा देगी। ये लोकसभा पूर्व के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद होने वाले कह रहे हैं, आप कह रहे पार्षद ही तो वो घर ही के है ना, खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद के सांसद, खुद के वो सब घर ही में तो है। वो बाहर कहाँ है उनके? बाहर कोई है? अरे बाप रे, वो तो घर ही में सब कुछ है उनके, बाहर तो कुछ है नहीं।
पूरा आप तो एकदम निचोड़ दिए। अरे आपने देखा नहीं रोजा के टाइम टोपी लगा के अल्लाह नमाज पढ़ते हैं, देखा आपने? देखा है? आप सोशल मीडिया खोलिएगा, तमामन जगह रोजा अख्तियार कर रहे हैं टोपी लगा के। तो हिंदू हैं क्या? हिंदू तो है नहीं वो। आप हिंदू और मंदिर जाते हैं, वहाँ मथुरा भी जाते हैं। अरे हिंदू अपना अल्पसंख्यक जो राम को पूछता है वो भी मंदिर में, अपने मंदिर में माथा टेकता है। वहाँ चाय की दुकान जरा कई बार अयोध्या जी में गया, वहाँ पे जाके वो लोग राम को राम राम करते हैं। वो राम भक्त हैं, अल्पसंख्यक है तो क्या हुआ, राम भक्त हैं वो लोग भाई। अयोध्या जी में गया, चाय पी, वो अपने अल्पसंख्यक के दुकानें हैं और राम राम करते हैं। ये तो राम राम से गणना है उनको। तो सुब्रत पाठक ज्यादा फेमस है या कि योगी जी ज्यादा फेमस है? अरे सुब्रत पाठक यहाँ बच्चों के दिलों में बसे हैं। अच्छा। दिलों के अंदर अगर हनुमान बन के आप सीना चीरेंगे तो सुब्रत पाठक निखरेगा और कमल का फूल निखरेगा। और योगी जी? और योगी जी। अच्छा। आप कोई गुंडा की गुंडैती नहीं है, अगर गुंडा नेक भी गुंडैती करेगा तो बाबा जी का बुलडोजर तैयार है। अच्छा। हाँ, बुलडोजर तैयार है। हो। क्या भैया आगे आओ जरा, क्या नाम है आपका? भैया मनीष गौतम। क्या लग रहा है माहौल? भैया आपकी बात 400 पार है, सुब्रत दादा ही जीतेंगे। पिछली बार भी ये बोल रहे थे कि डिम्पल यादव जीतेंगी, तो भैया साइकिल से सेफई छोड़ के आए थे। अब की बार खुद जाएंगे अकेले। अच्छा, बिल्कुल। साइकिल भी नहीं रह जाएगी? साइकिल पंचर है, कुछ नहीं दिखता है। साइकिल दिल्ली पहुंच रही है? नहीं जाएगी दिल्ली, वो तो यहाँ कहते हैं सब दिल्ली, कुछ नहीं होना है। सीधा सेफई बैठेंगे, कमरे के अंदर लॉक लगाएंगे और राम राम वो करेंगे। राम राम तो कर ही नहीं रहे, वो कह रहे वो अब करेंगे भैया, भाजपा सरकार है, अब करेंगे। राम राम करेंगे? बिल्कुल अब करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अभी कर ही नहीं रहे। नहीं, अब करेंगे, जब इनकी औकात दिखेगी अब करेंगे। कह रहे साइकिल का पंजे के साथ मिलकर दिल्ली जा कुछ रहे हैं। नहीं होना, कुछ नहीं होना उनका, कुछ नहीं होना है। नहीं होना है? बिल्कुल कुछ जीत नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं जीत रहे। कोई कुछ भी का इनके जो वो हैं सपा कार्यकर्ता कुछ भी बोले, लेकिन नहीं जीत रहे। तो इतनी गुंडाती होती थी क्या? भैया यहाँ पूछिए जनता से, क्या किया उन्होंने? रात दिन लूटते थे, बहनों बेटियों को जो लूट लेते थे रातों में, तब आवाज पूछे क्या हुआ है? भाजपा सरकार में सुरक्षित हैं, घर से जितने टाइम निकल जाए तो निकल जाती हैं। 12 बजे मैं आ रहा था तब मुझे बता रहे थे कि जिस समय आप इस सड़क पर चल रहे हो, मुझे एक भाई साहब बता रहे थे कि जिस वक्त तुम आप सड़क पर चल रहे हो, चलना दुश्वार था। बिल्कुल, ऐसा सच में नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं अरे सकता। भैया अगर आप भी होते तो लुट चुके होते। अच्छा। बिल्कुल, पता नहीं चलता कहाँ गए होते आप। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल, पूछिए, जनता है, बताएगी आपको। आगे आओ जरा, आप आ जाओ, जो भी आप आओ चाचा, आप आ जाओ, आप आ जाओ। आपकी जो महफिल होती ऐसा नहीं होता था। जब योगी मोदी की सरकार आई तब ते जीवो तैयार भो। क्या? योगी मोदी की सरकार आई जब तब ते जीना हमारे लोगन को तैयार हुआ है। अच्छा, मरना तो मरना था। मरना किसकी सरकार में? अखिलेश अच्छा। और मायावती। अच्छा। जब जाते थे वहाँ तो डगरे में घेर लेते थे और लगा के गोली दांत देते थे। अरे बाप रे। कईयो बर्मा मरी गो, कईयो बर्मा मरी गो। जब ते योगी मोदी की सरकार आई तब ते हमारे लोगों ने जीना स्वीकार हो। अरे बाप रे। अब निर्वाण चले जा सीधे तो योगी जी की सरकार रहेगी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं वो आ रहे हैं। अरे कोई नहीं आ रहा। अखिलेश जी नहीं आ रहे? नहीं। अरे कह रहे हैं कि अखिलेश जी। अरे योगी जी और पाठक जी रहेंगे। नहीं रहेंगे? कन्नौज जिला में। कन्नौज में? हाँ। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी इस बार बहुत नहीं होगा कहीं है? जो हमें जीना है जहाँ से जिनने जीना दिया है उन्हें को बनाएंगे। किसने जीना दिया है? योगी जी ने और मोदी जी ने और सुब्रत जी ने। बस उन्हें को बनाएंगे और किसी के यहाँ वोट नहीं मिलेगा। अखिलेश जी कहते हैं कि मैं दिल में बसता हूँ लोगों। अरे दिल में बसता जो क्या गोली पत्ती है वो क्या जाना है? ये क्या गोली पत्ती दिल पर वो क्या जाना है? गोली कहीं क्या परी? हमारे लोगों ने जो गोली पड़ी है तो हम जानते हैं। हाँ। तो कैसा था अखिलेश राज? अरे अखिलेश राज ऐसा था गुंडा राज, गुंडा माफिया। अरे अपना चलाए रे, मत अपने आप बोलने दो। अरे हम अपने जैसे लोग कहेंगे कि सिखा के बुलवा रहे। हम सिखाए नहीं बोल केहू कह रहे, सिखा के तो नहीं बोल रहे हो। हम किसी की सिखाए नहीं बोल रहे। अब हमको बहुत दिल की बात बताओ बस। अब दिल की बात हमारी सुरक्षित है। जो योगी जी हैं तो हम पर निर्भय चुपचाप साइकिल पर बैठे चले जाते कन्नौज, और कन्नौज के बाद अपने घर आए जात। हमें कोई चिंता नहीं है।
चाहे रात योगी जी नहीं थे तब? अरे योगी जी नहीं तो हमें बहुत डर लगता था कि आज मार डाले जाएंगे कल। ओहो, हाँ। कौन मार दिए? अरे मार देते माफिया लोग, गुंडा। ओहो, तो बहुत गुंडा राज चलते तो उनकी सरकार। अब गुंडा राज खत्म है, आप चलेंगे।